गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में गांव वाले इमली और चीनी को बाहर निकालने लगते हैं कि इमली मान जाती है और गांव वालों को कहती है कि ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आप सब चले जाएं यहाँ से, हमें छोड़ दें। तो सब यहाँ से बाहर चले जाते हैं। चीनी इमली से कहती है, तुम खुद तो गर्ल्स बार की बात करती हो इमली। तो यही इमली चीनी से माफ़ी मांगती है। वो कहती है, जिससे हमने मिलना है वो हमारे मन में ही है, हमें मंदिर में दंगा फसाद नहीं करना चाहिए, हम नहीं जा सकते चीनी, लेकिन तुम तो जा सकती हो। तो चीनी कहती है कि हम अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहेंगे कि वो तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त देते, और इमली की आंखों में फ्रेंड्स आंसू आ जाते हैं। यही एडिटर इमली को कॉल करके बताता है कि शहर से कोई आया है, वो हमें न्यूज़पेपर बंद करवाने और सबको बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। एडिटर बहुत घबराया हुआ होता है। यही इमली सच्चाई का साथ देने के लिए बड़ी बहादुरी से फ्रेंड्स अपने ऑफिस की तरफ निकल जाती है। इससे पहले वो चीनी को घर में छोड़कर जाती है। उससे कहती है घर से बाहर बिल्कुल ना जाए, वो उसे इंस्ट्रक्शंस देती है। इमली के जाने के बाद चीनी को ख्याल आता है कि उसने प्रसाद तो लिया ही नहीं, वो मंदिर चली जाती है। यही ऑफिस जाते हुए इमली की चप्पल टूट जाती है। वो ऑफिस के बाहर इसे जोड़ने के लिए बैठ जाती है। आर्यन ऑफिस में गुस्से से बैठा होता है। वो ये सोच रहा होता है वो कि जिसे वक्त का एहसास ना हो, उसे वक्त की कदर कीमत ना हो, वैसे कैसे रिपोर्टर बनने का हक है। वो खुद जाकर उस जर्नलिस्ट को ढूंढ निकालेगा। गांव में तलाश करके वो ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बाहर इमली अपना टूटा हुआ जूता जोड़ रही होती है और दूसरी तरफ आर्यन गुस्से में सवार होकर वहां से निकल जाता है। ना ही आर्यन इमली को देखता है और ना ही इमली आर्यन को। यही चीनी मंदिर से प्रसाद का लड्डू लेकर बाहर निकलती है। आर्यन गाड़ी में बैठकर जा ही रहा होता है कि चीनी से आवाज़ लगाती है। तो आर्यन उसे देखकर हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तो किडनैप हुई थी। वो कहती है कि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं हो सकता, सब मेरे जानने वाले हैं। वो आसपास के लोगों के नाम पुकारती है तो सब उसे पहचानने लगते हैं। वो उसे शुगर कहता है तो वो कहती है साथ मिस भी लगा लो। तो वो कहता है अच्छा तो मिस शुगर, आपको डर नहीं लगता? तो कहती है नहीं। चीनी उसके साथ हंसी मजाक करती है और मासूमाना अंदाज में उससे पूछती है, स्वीट पोटैटो, क्या आप अपनी हीरोइन को ढूंढने के लिए निकले हो? तो आर्यन कहता है कि मेरा यहाँ कोई नहीं। तो चीनी कहती है कि मुझे अपनी मदर का नंबर दो, मैं कॉल करके बता देती हूँ कि तुम खो गए हो। चीनी अपनी मासूमाना बातों से उसे इम्प्रेस करती जाती है। आर्यन से पूछता है कि क्या तुम गांव में सबको जानती है? तो वो कहती है हाँ, मैं सबको जानती हूँ। तो वो उससे पूछता है पगडंडी उजाला वालों को भी जानती हो? तो चीनी कहती है हाँ। यही माली बनाती है एक प्लान। वो एक गेम खेलती है। वो अन्नू को राठौड़ हाउस में किटी पार्टी करवाने के बहाने भेजती है। नर्मदा अर्पिता से कहती है कि सही नहीं है, हम मसलों में घिरे हुए हैं, जबकि आर्यन भी बाहर गया हो। तो अन्नू कहती है कि इसीलिए तो किटी पार्टी अरेंज की है, ताकि हम सब स्ट्रेस से निकल आए। एक आंटी कहती है कि आर्यन कितना लकी है, उसे मालिनी जैसी वाइफ मिली है। ये बात अन्नू ने कहलवाई होती है ताकि नर्मदा के दिमाग में शादी की बात डाल दी जाए। तो यही अर्पिता गुस्से से कहती है मालिनी सिर्फ उसके ऑफिस में काम करती है। यही अन्नू जूस के गिलास में कुछ डाल देती है और नर्मदा को जबरदस्ती पिला देती है। यही आर्यन उसे बताता है कि उसे पगडंडी उजाला वालों में से किसी की तलाश है। चीनी समझ जाती है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो गूगल करके पूछती है कि खबर छापने वाले को क्या कहते हैं। तो आर्यन फौरन वहाँ पर बोलता है रिपोर्टर। आर्यन उसे चॉकलेट से टॉयज की ऑफर करता है, उसे लालच देता है, अगर तुम मुझे उसे मिला दो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा। तो चीनी से कहती है तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो। तो यहाँ फ्रेंड्स इन दोनों के दरमियान एक डील हो जाती है कि आर्यन उसे रिपोर्टर्स जैसे लफ्ज सिखाएगा ताकि चीनी भी एक अच्छी रिपोर्टर बन सके, उसे अपनी गूगल मासी से कुछ ना पूछना पड़े। चीनी इतनी अक्लमंद होती है कि फ्रेंड्स उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर घर ले आती है, क्योंकि उसका कहना है कैसे थोड़ी हम उस रिपोर्टर के घर का रास्ता किसी को बता सकते हैं जो उसको ढूंढ रहा हो। यही इमली जब एडिटर से उस अफसर का पूछती है तो वो कहता है कि वो चले गए हैं, बास का टाइम से थे। इमली यहाँ पर परेशान हो जाती है, कुछ सोचने लगती है। कमल सर पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ किसी को जानती हो इमली? तो वो कहती है कि नहीं। स्टाफ मेंबर से बताता है कि चीनी किसी आदमी के साथ जा रही थी। वो डर जाती है, वो पूछती है कि ग्रीश तो नहीं था कहीं? तो वो कहता था नहीं, ग्रीश नहीं था, वो कोई सूट बूट में आदमी था। इमली सोचती है कि बास का टाइम से आया वो वकील ही होगा, कहीं उसे नुकसान ना पहुंचा दे। वो चीनी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यही उसे जमीन पे पड़ी एक महंगी घड़ी मिलती है। इमली उसे उठाती है और जान जाती है कि ये जरूर उसे शहरी रिपोर्टर की होगी। वो जल्दी से चीनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर हम देखेंगे कि नर्मदा की तबीयत खराब हो जाती है। अन्नू मालिनी को फोन करती है कि तुम्हारी एंट्री का टाइम हो गया है। यही मालिनी सोचती है आर्यन सिंह राठौड़, अब देखते हैं तुम पगडंडिया गांव छोड़कर भागकर आखिर यहीं आओगे अपनी माँ के बीमार होने की खबर सुनकर। यही चीनी आर्यन को अपने घर ले आती है। फ्रेंड उसके हाथ बांध देती है। वो वजह पूछता है तो कहती है कि कहीं तुम्हारे हाथ मारने वाले ही ना हो। और वो सोचता है कि कैसे वो गुंडों की पिटाई करता रहा है अपने हाथों से। वो उसे बताती है कि ये उसकी नानी का घर है। आर्यन कहता है कि तुम तो मुझे रिपोर्टर से मिलवाने वाली थी। तो चीनी कहती है हाँ, उससे भी मिलवा दूंगी। फिर चीनी कहती है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, लेकिन घर में फ्रेंड्स सारे बर्तन खाली होते हैं। फिर वो सोचती है कि नानी ने अपने हिस्से का खाना भी मेरे लंच बॉक्स में डाल दिया था, अब मैं हीरो को क्या खिलाऊं। यही इमली भी चीनी को ढूंढते ढूंढते फ्रेंड्स वहीं आने लगती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आर्यन का और इमली की मुलाकात का पिक बार बार रिपीट हो रहा है।
आर्यन इमली से कहता है कि आज वो माफ़ीनामे पर सिग्नेचर तुमसे करवा कर ही जाएगा। इमली बोलती है हमने कोई गलती नहीं की। आर्यन कहता है कि तुम मेरी फायर से जल जाओगी इमली। यहाँ पर इमली बोलती है कि तुम सीता मैया की भक्तन को आंखें दिखाते हो। मैं किसी से नहीं डरती, तुम मेरी फायर को नहीं जानते आर्यन। यहाँ दोनों की फ्रेंड्स नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब क्या होगा ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इमली सीरियल से रिलेटेड और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।